इस वक्त अरब सागर से लेकर लाल सागर तक जंग का मैदान बना हुआ है। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। दूसरे समुद्री रास्तों पर समुद्री डाकुओं का खतरा है, जिससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना का सूत्र वाक्य है शम नो वरुणः, यानी जल के देवता हम पर कृपा करें। लेकिन भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो से जो उलझता है उसका क्या होता है, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड वरुण द वेव वार्डन्स। 4 जनवरी 2024 यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस कंट्रोल रूम। शाम का समय था। ब्रिटेन में समुद्री कारोबार पर नजर रखने वाली एजेंसी UKMOT यानी यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के कंट्रोल रूम में बदहवासी भरी आवाज आई। Mayday, 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 Mayday। ये डिस्ट्रेस कॉल लाइबेरिया में रजिस्टर्ड कार्गो शिप MV लीला नॉरफ्लॉक से आई थी। बहरीन जा रहे इस शिप के क्रू मेंबर ने बताया कि उनके जहाज को सोमालिया के पास आधा दर्जन हथियारबंद लोगों ने हाईजैक कर लिया है। इलाका लाल सागर का था, जहां हूती विद्रोही बीते 1 महीने से जहाजों को निशाना बना रहे थे। ब्रिटेन के पास MV लीला नॉरफ्लॉक शिप तक मदद पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। यह भी साफ नहीं था कि जहाज को हूती विद्रोहियों ने हाईजैक किया है या फिर सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने। जहाज पर सवार चालक दल के 21 में से 15 सदस्य भारतीय थे, लिहाजा UKMTO ने भारतीय नौसेना से संपर्क साधा। हमारा सबसे पहला एक्शन था कि जो हमारा फॉरवर्ड डिप्लॉयड मिशन डिप्लॉयड शिप है उसको उसकी तरफ डायरेक्ट किया गया। वो INS चेन्नई करीब 400 मील दूर पे था। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS चेन्नई बंधक बनाए गए जहाज पर पहुंचता उससे पहले ही नौसेना ने अपने खोजी विमान रवाना कर दिए। उसके जरिए नौसेना को यह मालूम हो चुका था कि जहाज पर हूती का हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये करतूत समुद्री लुटेरों की है। इस बीच INS चेन्नई मदद के लिए लाल सागर में उस जगह पहुंच गया जहां लाइबेरिया का जहाज हाईजैक हुआ था। अगवा जहाज को घेरने के बाद INS चेन्नई ने सिर्फ अपना परिचय ही दिया था कि जहाज के डेक पर चढ़े सोमालियाई लुटेरे जान बचाकर भागने लगे। INS चेन्नई पर तैनात भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो अगवा जहाज पर जब उतरे तो वहां उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। जहाज पर सवार सभी बंधक सुरक्षित थे। 24 घंटे से बंद थे।